उत्तर प्रदेश के बहराइच वन्यजीव कतरनिया हिंसक जानवरों के लिए राहत दिलाने के लिए कतरनिया वन्यजीव प्रभाग की ओर से एक अनोखी पहल की जा रही है। आपको बता दें, यह योजना कारगर साबित होती है तो भविष्य में लोगों को जंगली जानवरों से निजात मिलेगी। अब तक इस विधि का प्रयोग देशों विदेशों में किया जाता था, लेकिन अब जंगली जिलों में भी इसका प्रयोग किया जाएगा, जिससे हिंसक जानवरों से लोगों को राहत पहुंचाई जाएगी। दरअसल पहाड़ी जिलों से भालू, सुअर, बंदरों के आतंक से ग्रामीण जनता काफ़ी परेशान रहती है। आए दिन ये हिंसक जानवर लोगों पर जानलेवा हमला कर देते हैं। इसके अलावा फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे में कतरनिया वन्यजीव प्रभाग की ओर से बियर स्प्रे की योजना बनाई गई है, जिससे इन हिंसक जानवरों के हमले से बचने में मदद मिलेगी। कतरनिया प्रभाग की ओर से अभी स्प्रे बोतल खरीदी गई है, जो रेंजवार अधिकारियों कार्मिकों को दी गई है। इस स्प्रे बोतल का ट्रायल भी शुरू किया जा चुका है। बीते कुछ वर्षों से बहराइच जिले में हिंसक जानवरों के हमलों की घटनाएं ज़्यादा बढ़ गई हैं। इस दौरान कई लोगों की मौत भी हो चुकी है, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। साल 2021-22 में अभी तक कतरनिया वन्यजीव प्रभाग के अंतर्गत हिंसक जानवरों के हमले की कई दर्जन घटनाएं घट चुकी हैं। इनमें मानव व पालतू मवेशी भी शामिल हैं। अब विभाग ने हिंसक जानवरों के आतंक से निपटने के लिए बियर स्प्रे योजना बनाई है। इस स्प्रे की मदद से ग्रामीण महिलाएं अपने हिंसक जानवरों के हमले से बच सकेंगी। इसके लिए प्रभागीय स्तर पर रेंजवार गांवों को चिन्हित किया जा रहा है, जहां जंगली जानवरों का खतरा अधिक है। खेत व जंगल में चारा, पत्ती व लकड़ी के लिए जाने वाली महिलाओं को बियर स्प्रे के बारे में जानकारी दी जाएगी। अभ्यास के तौर पर उन्हें बताया जाएगा कि जानवरों के हमले से बचने के लिए किस तरह के स्प्रे का प्रयोग करना चाहिए, जिसको लेकर के आज गोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें उपस्थित हुए सभी लोगों को इसकी विधि बताई गई है। आज जो आपका कार्यक्रम यहाँ पे हुआ है, इसके बारे में क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, आज हमारा 2 दिवसीय कार्यशाला यहाँ पे चल रही थी। ह्यूमन एनिमल जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, स्पेशली हाथी और मानव संघर्ष जो होता है, इसको मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने 2 दिवसीय कार्यशाला का यहाँ पे किया था। दूसरा दिन है। मेन इसमें जो हमारा उद्देश्य है कि हाथी और मानव एक हार्मोनियस कोएग्जिस्टेंस के साथ, यानी सौहार्दपूर्ण एक साथ रहें यहाँ इस पारिस्थितिकी तंत्र में। इसके लिए ये कार्यशाला की गई थी, जहाँ पे जो प्रॉब्लम्स हैं और उसके सॉल्यूशंस क्या हैं, इन दोनों के ऊपर में विचार विमर्श किया गया। और एक नतीजा आया कि जो हमारा कतरनिया घाट है 2050 में ये कैसा होगा, जहाँ पे आदमी और वन्य जीव दोनों एक साथ मिलकर के सौहार्दपूर्ण तरीके से रहें। और मेन फोकस हमारा इको टूरिज्म के ऊपर में, होम स्टेज के ऊपर में, और ईपीजी जो है हमारे हाथी बचाओ दल को और मजबूत करने के संदर्भ में ये काम किया गया। ये आज का कार्यशाला था। हाथी के ऊपर आपकी संस्था काम कर रही है, तो तमाम समस्याएं हाथी के नुकसान के मुआवजे के लेकर आई हैं। उस पर क्या निस्तारण का आप लोगों ने योजना बनाया है? देखिए, हम लोग बिहार में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में काम कर रहे हैं। यहाँ पे दोतवा टाइगर रिजर्व के बफर जोन कतरनिया में हम लोग काम कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत जगह काम कर रहे हैं। तो ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं ये हर जगह है, ठीक है। इसमें हम लोग सपोर्ट करते हैं। अभी इसलिए सर के सामने हम लोगों ने इस बातों को उल्लेख करवाया और हमारे जो ग्रामीण थे उन्होंने भी बताया। तो इससे जो प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ये निकला है कि जहाँ पे प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम्स का पिन पॉइंट हम लोगों ने अभी निकाल लिया है। एक अभी हम सबसे एप्लीकेशन लेकर के अभी फील्ड डायरेक्टर ने बोला कि आप हमें दीजिए और हम इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करेंगे। तो एक फ्रूटफुल हमारा अप्रोच था कि लोगों को भी थोड़ा सा लगा कि नहीं, क्योंकि आला अधिकारियों तक भी ये बातें नहीं पहुँच रही थी, कि कहीं ना कहीं इन्हें लग रहा था कि बीच में ही बातें कहीं दब जाती हैं। ठीक, धन्यवाद।